अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, टुडे इज़ 12th लेक्चर ऑफ कानून शहादत ऑर्डर और आज का टॉपिक है लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन के टॉपिक को हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, पढ़ेंगे नोट्स के साथ ताकि आपको भी आसानी हो लीडिंग क्वेश्चंस के टॉपिक को एग्ज़ाम में सॉल्व करने में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। Introduction. A leading is a question framed in such a manner that if through a hint as to or suggest directly the answer which the examiner desires to elect from the witness. Therefore, questions should be put to him about relevant facts and then he should be given the fullest freedom to use his personal knowledge to answer these questions. लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनर की तरफ से इस अंदाज में पूछे जाते हैं विटनेस से जिसके सवाल के अंदर जवाब की हिंट या जवाब का सजेशन मौजूद होता है। ऐसे सवालात के पीछे एग्जामिनर का मकसद ये होता है कि विटनेस से वही जवाब निकलवाना जो कि सवाल में पहले ही सजेस्ट किया हुआ है। मिसाल के तौर पर एग्जामिनर विटनेस से पूछता है, क्या आपने ए को बी पर चाकू के 3 वार करते हुए देखा था? क्योंकि ऐसे सवाल में पहले से ही जवाब मौजूद है कि वो पहले ही विटनेस को बता रहा है कि आप ये बताएं कि 3 वार करते हुए चाकू से आपने उसको देखा था और ए ने बी पर वार किए थे। और ऐसे क्वेश्चंस को लीडिंग क्वेश्चन कहा जाता है और लीडिंग क्वेश्चन ख़ास करके एग्जामिनेशन इन चीफ में अलाउड नहीं है बिकॉज़ एक पार्टी अपनी ही तरफ से कोई विटनेस बुलाती है और उसको अपने फेवर में गवाही दिलाती है। लिहाजा विटनेस से मुतल्लिका हक़ाइक़ के बारे में सवालात किए जाएं और फिर इसे इन सवालात के जवाबात देने के लिए विटनेस को अपने ज़ाती इल्म को इस्तेमाल करने की पूरी आज़ादी दी जाए। लीडिंग क्वेश्चन के रेलिवेंट आर्टिकल हैं आर्टिकल 136 to 138 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984। Definition of leading question: any question which suggests that answer which person who puts it wish or accepts to receive is called a leading question. कोई भी ऐसा सवाल जिसके अंदर जवाब सजेस्ट किया गया हो, ऐसा सवाल पूछने वाला चाहता है कि वो जवाब में वही बात निकलवाए जो उसके सवाल में मौजूद है। Questions regarded as leading questions. Following are the questions which regarded as leading questions. आगे बताए गए हैं ऐसे क्वेश्चंस जो लीडिंग क्वेश्चंस में शुमार किए जाते हैं। Questions assuming a controversial fact. A question is leading where the question assures any fact which is in controversy so that the answer may really or apparently admit that fact. ऐसे क्वेश्चन जो किसी फैक्ट की हकीकत को जाहिर करने में मदद करें और वो फैक्ट केस के अहम मुद्दे पर हो, जैसे कि कत्ल के केस। यहाँ पर अहम मुद्दा ये हो कि ए ने बी को मारा था या नहीं। अगर एग्जामिनर विटनेस से ये सवाल पूछता है, क्या आपने ए को बी पर गोलियां चलाते हुए देखा था? क्या उस वक्त 5:30 हुए थे? अगर इन क्वेश्चन में से क्या का लफ्ज़ निकाला जाए तो ये सीधे सीधे केस के अहम कंट्रोवर्सी हिस्से को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो विटनेस खुद बताए ना कि उसने वहाँ पर क्या देखा और क्या नहीं देखा और वो किस टाइम पर वहाँ मौजूद था। इसलिए ऐसे क्वेश्चन कोर्ट में एडमिटेड नहीं होंगे। Questions calling for answer yes or no. A question admitting of being answered by a simple yes or no is regarded as generally a leading question. ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर सिर्फ yes और no में हो उसको भी leading question कहा जाएगा क्योंकि जिन क्वेश्चंस में पहले ही आंसर सजेस्ट कर दिया गया हो तो उनके जवाबात में येस और नो ही आएगा। जैसा कि एग्जामिनर विटनेस से सवाल पूछे कि आपने ए को 3 बार बी को चाकू मारते हुए देखा, तो एग्जामिनर के
क्वेश्चंस में आंसर सजेस्ट कर दिया गया है तो इसका आंसर येस और नो में ही आएगा विटनेस की तरफ से। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। A question is an alternative from the question did you or did you not refuse, does not admit it of an answer by a simple yes or no. Whether question in this form is leading or not depend upon whether it does or does not suggest any particular answer. अल्टरनेटिव क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो खुद तो लीडिंग नहीं होते हैं बट लीडिंग क्वेश्चंस की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि एग्जामिनर विटनेस से पूछता है ए की क्या तकरार चल रही थी बी से, तो इसमें लीडिंग क्वेश्चन तो नहीं है बट ये लीडिंग क्वेश्चन की तरफ इशारा ज़रूर है कि ए की तकरार चल रही थी जिस तकरार के चलते हुए ए ने बी का मर्डर कर दिया। When should leading question not be asked? लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछे जा सकते? The following points are important to explain it under section 137 of the कानून शहादत ऑर्डर 1984। कानून शहादत ऑर्डर के सेक्शन 137 में ये पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं कि कहाँ पर लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। Examination in chief or re-examination according to Article 137 of कानून शहादत Order 1984, the leading question cannot be asked in re-examination or examination in chief, but this article also described some exceptions. एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते जब पार्टी अपनी ही तरफ से गवाह को बुलाती है अपने ही फेवर में गवाही दिलवाने के लिए। ऐसे गवाह से एग्जामिनर लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकता बट इसी आर्टिकल में कुछ एक्सेप्शंस डिस्क्राइब की गई हैं। Objection of adverse party. It is a right of adverse party should be a right objection against asking any leading question. In fact, it has been provided in कानून शहादत order that leading questions cannot be asked in examination in chief or re-examination when adverse party objects such question. Adverse party यानी कि मुखालिफ पार्टी का हक बनता है कि वो ऑब्जेक्शन अराइज करे लीडिंग क्वेश्चन पूछने पर, जबकि कानून शहादत में पहले ही बताया जा चुका है कि एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में अगर एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट करती है लीडिंग क्वेश्चन पर तो वो क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। एक्सेप्शन। An exception also be provided that leading question can be asked when court permission to ask leading question during examination in chief or re-examination, but if opposite party objects, then court can decide matter and can exercise its discretion either to permit a leading question or disallow it. एक्सेप्शंस में ये प्रोवाइडेड है कि लीडिंग क्वेश्चन पूछने के लिए कोर्ट परमिशन दे सकती है बट अपोजिट पार्टी अगर इस पर ऑब्जेक्शन अराइज करती है तो कोर्ट सोचेगी कि इसको परमिट किया जाए या डिसअलाउ किया जाए। When court can permit leading question. Under the following circumstance, court can permit leading question. कोर्ट किन सर्कमस्टेंस में लीडिंग क्वेश्चन करने की इजाज़त दे सकती है? इन अनडिस्प्यूटेड मैटर अ लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ इन अनडिस्प्यूटेड मैटर्स टू बीइंग द विटनेस एज सून एज पॉसिबल ऑन द मटीरियल पॉइंट्स ऑन विच ही इज स्पीक काउंसिल मे लीड हिम अननोन टू दैट length may tell him the acknowledged facts of the case which have been already established. ऐसे मैटर जिन पर कोई डिस्प्यूटेड ना हो, ऐसे मैटर्स पर लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ में भी। मसलन अगर एग्जामिनर विटनेस से सवाल करता है क्या अक्यूज्ड बिस्किट की कंपनी में एज ए वर्कर काम करता है तो इस पर डिस्प्यूट अराइज नहीं है क्योंकि सबको पता होगा कि अक्यूज्ड कहाँ काम कर रहा है, उस कंपनी को भी पता होगा और एडवर्स पार्टी को भी पता होगा।
तो इस तरह के क्वेश्चन जिन पर कोई डिस्प्यूट ना हो, दोनों पार्टीज जानती हो इनके बारे में, इनकी सच्चाई के बारे में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंट्रोडक्टरी मैटर्स। अ विटनेस may be asked about matter preliminarily to the main topics of controversy, witness name, age, residency, etc. इंट्रोडक्टरी मैटर्स में एग्जामिनर विटनेस से लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि वो विटनेस से पूछे आपका नाम XYZ है, या वो उससे पूछे कि आपकी एज 30 ईयर है, क्या आप फिला मोहल्ले में रहते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, पर ये पूछे जा सकते हैं कंट्रोवर्सी टॉपिक से पहले। Proved matters. Court can permit to ask leading in examination in chief or re-examination when court opines that the matter already sufficiently proved. जो मैटर्स कोर्ट में प्रूव्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, उन मैटर्स में कोर्ट परमिट कर सकती है लीडिंग क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में भी। Conclude. It can be stated that examination includes examination in chief, cross-examination and re-examination, and examination in chief, cross-examination and re-examination all make one statement. Basic purpose of such statements to extort truth so as to dispense complete justice. However, asked of leading question in examination or chief or re-examination can defeat this purpose. Due to this reason, it has been provided that leading questions should not be asked in examination in chief or re-examination. Examination में 3 types of examination include हैं: examination in chief, cross examination and re-examination. इन एग्जामिनेशन का बुनियादी मकसद सच को बाहर लाना और इंसाफ की फरहमी करना है। ताहम री एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन के बारे में पूछे जाने से इस मकसद को शिकस्त मिल सकती है। इस वजह से ये फराहम किया गया है कि एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन ना पूछे जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।